Pride Education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। आज के जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर के नेम के ऊपर ही पूरा लेसन डिपेंड है। सो आइए देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 7, इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? जब अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, जब हम काम के लायक तो हो जाते हैं, जब हम काम के लायक तो हो जाते लेकिन हमें कोई नौकरी और जॉब नहीं मिलती, तब हमें कहा जाता है हम एक बेरोजगार इंसान है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन। यानी कि सही सुना आपने, गांव में भी बेरोजगार लोग होते हैं। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। गांव में भी अनएम्प्लॉयड होते हैं और शहरों में भी होते हैं। अब गांव में दो तरीके के लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं और शहर में भी टू टाइप्स के लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं। बट हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? अगर आपके सामने डायरेक्टली क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स के लिए ये ब्रीफ में आ सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन आंसर आएगा शॉर्ट नोट में तो सिर्फ और सिर्फ रूरल के बारे में पूछा रहेगा या तो सिर्फ और सिर्फ अर्बन के बारे में पूछा रहेगा। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तब भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन का नाम क्या देगा? अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो हम क्या लिखेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ rural unemployment, seasonal unemployment and disguised unemployment. And the urban unemployment, there are two types of urban unemployment, educated unemployment। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर जाने वाला है, बिल्कुल भी बोर मत होना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मीनिंग की तरफ। हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चों? मीनिंग की तरफ। आपके टेक्स्ट बुक में एकदम इजी मीनिंग है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी देख लो। पेज नंबर 43 पे है। सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था, जब भी हमें क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आएगा, कोई भी 4 मार्क्स के लिए दे या 8 मार्क्स के लिए दे, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखना है। देखो मीनिंग क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन in which people in the age group of 15 to 59, यानी कि जब हमारी एज ग्रुप 15 से लेके 59 तक, क्योंकि 60 तो सीनियर सिटीजन में जाता है, तब तो रिटायरमेंट की जरूरत पड़ जाती है, आर एबल एंड विलिंग टू वर्क। 15 से 51 भाई उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो काम कर सकते हैं, उनका हाथ पैर परफेक्ट है और थोड़े मोड़े पढ़े लिखे भी होंगे, लेकिन अनविलिंग टू वर्क द प्रिविलिंग वेजेस बट अनेबल टू गेट अ जॉब। लेकिन फिर भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे बंदों को या बंदियों को हम क्या बोलेंगे बच्चों? अनएम्प्लॉयमेंट। जिसकी एज कितनी होनी चाहिए? 15 से लेके 59 तक। क्यों लिया है? क्योंकि 59 के बाद हम लोग का रिटायरमेंट आ जाता है। ओके, अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के 2 टाइप का है। एक क्या है? सीजनल। बच्चों सीजनल का मतलब क्या होता है? जब भी कभी, अभी बीच में आपने देखा था ना, कोरोना वायरस निकला था तो कितनी भीड़ में पब्लिक भाग रही थी किसके पास? अरे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर का सीजन था। सच बताऊं, डॉक्टरों का सीजन तो कभी जाता ही नहीं है। जैसे अभी वायरल फ्लू हो गया बारिश में, तो क्या होगा? सब पब्लिक डॉक्टर के पास भागेगी। यानी कि डॉक्टरों का सीजन है, सीजन वाइज। अगर सपोज दिवाली हो गई, दिवाली के बाद ही तुलसी पूजन के बाद सबकी शादियां होने लगती, तो शादियों का रिकॉर्ड तो ये बैंड बाजे, बाराती, ये वो सबका सीजन चालू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शादियों का कॉन्ट्रैक्ट लेती हूँ तो ऑफ सीजन मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, किसी की शादी नहीं हो रही है, क्या करूँ? अंडरस्टूड? ऐसे मैं आपको टेक्स्ट बुक का एग्जांपल समझाती हूँ। सपोज कोई खेती है, ठीक है? अब खेती में जब भी हम लोग बुआई करने जाते हैं, जब भी खेती में बुआई करते हैं, है ना, उस समय में ज़्यादा मात्रा में जो फार्मर्स होते हैं ना और लोग होते हैं ना, मजदूर, उनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी एज कम्पेयर टू जब हम लोग उसकी कटाई करेंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे, तब वर्कर लोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब बुआई हुई तो वर्कर लोग की ज़रूरत पड़ी तो खूब सारे वर्कर मिल गए, है ना, तो उन्हें भी काम मिल गया। लेकिन जब कटिंग हुआ तो वर्कर लोग की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वही वर्कर लोग क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक की तरफ। ओके, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था बच्चों? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का पहला वाला सीजन, यानी कि सीजन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, एंड सेकंड शादी का एग्जांपल दिया था और खेती का एग्जांपल दिया था। अब यहाँ देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेनिंग अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द स्लैक सीजन। स्लैक सीजन यानी कि सुस्त मौसम।
कुछ खेती बाड़ी अच्छी खासी हो ही नहीं रही है, होए तो चलो मार्केट में बिके भैया, हम नहीं बिक रहा तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है, तो हम क्या हो गए, बेरोजगार। और इन द ऑफ सीजन, उसका कोई सीजन नहीं होगा कभी भी। एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल ऑक्यूपेशन, फार्मर हैव डिपेंड अपॉन अ मॉनसून फॉर कल्टीवेशन। मेजॉरिटी ऑफ द लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर, मॉनसून के समय पे जब उसका सीजन आता है, जैसे कि मैंगो का सीजन कब आता है, गर्मियों में, तो ऑफ सीजन अगर कुछ होता है तो भी बाकी के सीजन में हम लोग क्या हो जाते हैं बच्चों, बेरोजगार। अब देखते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बच्चों, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बताओ, एक अच्छे से एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। चलो, घर में 4 मेहमान आने वाले, अच्छे से सुनना बच्चों। घर में एक अच्छा सा एग्जांपल, घर में 4 मेहमान लोग आने वाले हैं, ठीक है। तो 4 मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए 2 लोग काफी है। क्या लगता है, काफी कि नहीं? फिर भी और 2 लोग हैं, चाची बहनी कोई आ गई, ठीक है, वो भी किचन में इन्वॉल्व हो गए, तो वो दोनों आपको एक्स्ट्रा लग रहे कि नहीं? अगर वो चाची बहनी को हमने निकाल दिया, सिर्फ 2 पर्सन जो ऑलमोस्ट किचन में खड़े थे, क्या वो चाची बहनी को निकालने के बाद जो 2 लोग किचन में थे, उनके निकालने के बाद उन पर कोई असर पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर 4 लोगों का खाना बनाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है तो 2 लोग इनफ है। 2 जो एक्स्ट्रा है वो क्या हो गए बच्चों, एक्स्ट्रा वाले, उनकी कोई जरूरत नहीं, उनके आने से या नहीं आने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल लेट्स टेक अ सेकंड एग्जांपल। कोई खेती है, उस कल्टीवेशन फार्म के ऊपर सिर्फ 8 लेबर लोग लग रहे काम करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, लेबर ज्यादा खड़े थे नाके पे, भाई चलो 2 एक्स्ट्रा उठा ली, तो कितने लेबर हो गए, 10, और काम प्रॉपर 8 लेबर का ही है। 8 लेबर मिल के अच्छे से काम करे, 2 एक्स्ट्रा गए, तो क्या वो 2 एक्स्ट्रा को हम निकाल देंगे तब भी हमारे काम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसे ही कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब वो 2 लोग क्या हो गए बेचारे, बेरोजगार, उनको हम निकाल देंगे तभी हमारे काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अंडरस्टूड? चलो अब टेक्स्ट बुक में देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। उनका काम दिखाई नहीं देता है। It is generally founded in a village in India. It is a situation in which more people, देखो वही लिखा जो हमने भी पढ़ा, more people are doing a work than actually requirement. Actually requirement जैसे एक फार्म पे 8 लोगों की थी और एक्स्ट्रा 2 आ गए, तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितनी हुई, 8, और एक्स्ट्रा में 2 ले ले, वो क्या हो जाएंगे अगर हमने उनको निकाल दिया तो, अनएम्प्लॉयड। More people are doing a work than actually required. Even some are withdraw production does not suffer. Or in other words, it refers to situation of employment with a surplus manpower in some worker have zero marginal productivity. अगर हमने वो दोनों को निकाल भी दिए तब भी हमारा जो फार्म में प्रोडक्टिविटी उगने वाला है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किचन में 2 लोग काम कर रहे थे, 2 एक्स्ट्रा आए थे, उन्हें निकाल दिए, तब भी खाना 4 लोग का बन जाएगा। This excessive pressure on a land lead to disguise unemployment in a rural area। और ऐसा खास कर कहाँ देखा जाता है, गांवों में देखा जाता है, क्योंकि भैया इसका नाम ही क्या है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो ये क्या दिया है बच्चों, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि शहरों में। क्या बोल रहा है बच्चों, शहरों में। एज पर द ILO, एज पर द ILO के तहत ये बताया गया है कि हमारे देश में पढ़े लिखे 29% लोग अब भी बेरोजगार हैं, जबकि अगर अनपढ़ गवार को देखा जाएगा तो खाली 3.5% बेरोजगार। देखो 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 कितना हाई है। एक्सटर्न जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 29% पढ़े लिखे लोग अब भी बेरोजगार हैं, और अनपढ़ लोग कितने, 3.5। कितनी दुख की बात है। क्या बोलते हैं, सब पढ़ो सब पढ़ो, सबको काम मिलेगा। अरे भाई, पढ़ाने के लिए तो आप जितना इंकरेज कर रहे हो करो, ठीक है, दैट इज, बट काम का जो शेड्यूल है, रोजगार तो प्रोवाइड करो। गवर्नमेंट कहाँ हो, रोजगार तो प्रोवाइड करो, काम के नए नए सोर्सेस तो निकालो, ताकि ये जितने भी डेली का डेली
एवरी ईयर 10th और 12th से कम 1 लाख 1 करोड़ बच्चे पास आउट होके निकलते हैं, या चलो ग्रेजुएट होके निकलते हैं। तो उन सबको तो काम की जरूरत है ना बच्चों, तो काम का सोर्सेस कौन लगाएगा? अरे गवर्नमेंट। चलो अब हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि अभी आप लोग भी स्टूडेंट हो और मैं भी बेरोजगार नहीं हूँ, मेरे पास भी रोजगार है। तो जब आपको रोजगार की जरूरत पड़ेगी तब इस टॉपिक के ऊपर हम काम करेंगे। सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं भाई। पढ़े लिखे तो कितने लोग रोज हर एवरी ईयर कॉलेज से निकलते, ग्रेजुएट, एमकॉम, एमबीए, ये वो, इंजीनियरिंग। क्या सबको जॉब मिलती है? नहीं मिलती है। आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में एक लेसन पढ़ा होगा, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर मराठी में। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। उस रिसर्च सेंटर में होमी भाभा भी काम करते थे, तो उन्होंने, नहीं शायद राइटर काम करते थे होमी भाभा के रिसर्च सेंटर में। तो उस राइटर ने होमी भाभा से ये क्वेश्चन पूछा कि इस रिसर्च सेंटर में इतने सारे लोग हैं, तो क्या सबके लिए इस ऑटोमिक सेंटर में काम मिलेगा? तो इस बात पर होमी बाबा जी ने एक बहुत अच्छा आन्सर दिया, जेवढा काम आपल्याला समोरवाले माणसाने दिलं, जितना काम हमें सामने वाले सरने दिया तेवढंच काम आपल्या जवळ आहे असा विचार नहीं करायचा। जैसे हमें सर ने काम दिया कि भाई 2 लेसन पढ़ के आना, तो उतना ही हमारे पास काम है नहीं, उसके अलावा हमें अपने से काम क्रिएट करने का और अच्छा पढ़ने का, वही आगे जा जाएगा, क्योंकि इसका लिमिट, आसमान की भी एक लिमिट होती है। इसकी जो बच्चे पढ़ के लिख के तो बहुत सारे आगे निकलते हैं, लेकिन जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ने जितना काम दिया है, मैडम ने जितना काम दिया, बस उतना ही ठीक है, ऐसा करके बैठ जाओ मांडी डाल के, तो ये गलत है। हमें खुद से क्वेश्चन क्रिएट करने, पेपर सॉल्व करना है, ये सारे जिसके अंदर ये सारी खूबी होती है उसी को काम मिलता है, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। ओके चलो देखो, when a people are educated and willing to work but do not get a job, भाई पढ़ाई लिखाई भी हो गई है, एज भी है भाई, विलिंग यानी औकात भी उनकी काम करने की, फिर भी उनके पास काम नहीं है, तो ऐसे लोगों को बोलेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कैजुअल अप्रोच, एजुकेशन, इम्बैलेंस बिटवीन अ जॉब। अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा सा ऊपर की नीचे की 2-2 लाइन लेने का और उनसे लिख देने का, क्या? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। Industrial unemployment, it refers to unemployment in the industrial sector. The unemployment worker मे बी स्किल और अनस्किल, ऐसे में चैलेंज और अनटैलेंटेड लोग भी रहते हैं। दिस इज जनरली एज अ फॉर्म ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये पूरी तरीके से इसमें रोजगार की सुविधाएं बहुत सारी होती है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। स्लो इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। रैपिडली ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन तो बढ़ते ही जा रहा है, काम करने वालों की संख्या तो बढ़ रही, लेकिन काम ही नहीं है तो क्या करेंगे? स्लो इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी की को मैंने जैसे पहले बोला था कि पढ़ के सब निकलते हैं, लेकिन सबको जॉब नहीं मिलती है। जिसके अंदर फुल्ली कॉन्फिडेंट और स्किल होता है, जॉब उसी को मिलती है। लो एडेप्टेबिलिटी, काम करने की क्षमता का मालस बहुत ज्यादा आता है ना आजकल लोगों को। लो एडेप्टेबिलिटी टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब से बढ़ गई है तब से लोगों के अंदर काम करने की शक्ति कम हो गई। पहले वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, लोग बहुत सारे कपड़े हाथों से धोते थे, लेकिन अब हम सारे लोग क्या हो गए हैं? आलसी। Then inconvenient location of industry, low mobility of labor are the main reason for industrial unemployment. Industrial unemployment होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों के अंदर जैसे आजकल न्यू टेक्नोलॉजी बहुत सारी बढ़ रही, उन सबका ज्ञान उन्हें नहीं है, ये भी सबसे बड़ा रीजन है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का। उनके अंदर काम करने का आलस बहुत है। छोड़ना, जब ये मशीन से हो रहा था हम हाथ से क्यों करें? आजकल रोटी बनाने की मशीन है ना, पूरी बनाने की मशीन, बर्तन वॉश करने की भी मशीन निकल गई है। इन सारी चीज़ों की वजह से इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मोर एंड मोर पूरी तरीके से क्रिएट होता जा रहा है, जबकि ये सबसे बड़ी और गंभीर बीमारी है, क्योंकि इससे क्या हो गया, हम ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और हाथ पैर से काम नहीं करते। जैसे कि आने वाले फ्यूचर में 15 या 20 ईयर्स के बाद हर किसी एक पर्सन के पास रोबोट होगा, जो कि हम सिर्फ ऑर्डर देंगे और वो काम करेगा। इससे हम और आलसी हो जाएंगे और डॉक्टरों की और मालामाल हो जाएगी। चलो नेक्स्ट फटाफट से रिकैप कर लेते हैं।
क्वेश्चन का नाम था अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, रूरल एंड अर्बन। ये गांव की बेरोजगारी, ये शहर की बेरोजगारी। गांव की बेरोजगारी सबसे पहला था सीजन। अब सीजन के ऊपर हम मुंबई में डिपेंड नहीं होते। सीजन आम का नहीं होगा, फिर भी मुंबई में आम खाने को मिल जाता है, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है। सीजन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हर चीज सीजन पे डिपेंड होती है। खेती का सीजन है, बुआई कटाई का, बुआई का है तब तक तो खूब मजदूर लगेंगे, बेचारे लोग के पास काम भी रहेगा। जैसी बुआई हो जाएगी, कटाई का टाइम आएगा और मार्केट में बेचने का, तो ये बेचारे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे। कौन? जो फार्मर होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जरूरत तो नहीं रहती ज्यादा फर्म में लोगों की, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लेकिन उनके जाने से भी हमारे लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी फर्म में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक बड़ा सा कॉल सेंटर है, उसमें 1000 लोग कॉल सेंटर का जॉब कर रहे हैं और 10 होगा टीम लीडर। 1000 लोग हैं, 10 टीम लीडर। उस 1000 में से अगर 200-400 चले भी गए तो हमारे कॉल सेंटर पे कोई परफेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा। देन आ जाएगा अर्बन एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले आएगा एजुकेटेड, जो कि हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं और उनके पास काम नहीं, उसमें ग्रेजुएट भी आते हैं, अंडर ग्रेजुएट भी आते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि बच्चों 15 के बाद, जैसे हम एमकॉम करते हैं, एमए करते हैं, एमबीए करते हैं, सॉरी एमकॉम ये हो गया हमारा कॉमर्स के बाद, एमबीए ये हो गया हमारा कॉमर्स से आर्ट्स के बाद आप एमबीए कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, ये सारे हो गए पोस्ट ग्रेजुएट। और एमएससी कर सकते हो साइंस साइड वाले। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल अनडेवलप्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? नई नई टेक्नोलॉजी आजकल मार्केट में बहुत बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से भी लोगों में काम करने की एबिलिटी कम होती जा रही है, लेकिन उन्हें प्रॉपर आइडिया नहीं मिल रहा है कि उस मशीन को कैसे चलाना है। अब भाई आइडिया नहीं तो क्या करे, काम कैसे करेंगे। आई होप बच्चों आप लोग को ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।